हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और बहुत बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ₹39030 is divided between A and B in such a manner that amount given to A on CI is in 7 years is equal to amount given to B on CI in 9 years. Find the part of A if the rate of interest is 4% per annum। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ₹39030 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कुछ भाग ए को दिया गया, कुछ भाग बी को दिया गया। अब ए को सी आई पे दिया गया था और ए का अमाउंट जो 7 ईयर्स में हो रहा है वो बी का अमाउंट जो 9 ईयर्स में हो रहा है उसके बराबर है। तो हमें ए का पार्ट फाइंड करना है कि ए का कितना भाग दिया गया था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज का दर अगर 4% है तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ब्याज की दर 4% दिया हुआ है, तो 4% यानी इसका मतलब होता है 1/25 फ्रैक्शन में। तो हम ऐसा करेंगे कि ट्वेंटी और 25 में 1 ऐड कर देंगे तो 26। और हमारे ये ए को 7 ईयर्स के लिए दिया गया था, बी को 9 ईयर्स के लिए। तो इन दोनों के बीच गैप देख लेंगे, 2 साल का है गैप। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 25 का स्क्वायर 6×25 और 26 का स्क्वायर 676। अब देखिए हमें पता करना होगा कि इसमें कन्फ्यूजन आता है कि ए का रेशियो कौन सा है। ये ए और बी का रेशियो निकला है, ए और बी का रेशियो, लेकिन इसमें से ए कौन सा है और बी कौन सा है ये पता करने में कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे कम साल के लिए जिसके पास पैसा रहा उसको ज़्यादा देंगे और ज़्यादा साल के लिए जिसके पास पैसा रहा उसको कम देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए के पास 7 साल के लिए पैसा रहा, बी के पास 9 साल के लिए रहा। तो ए के पास कम साल के लिए रहा तो इसको ज़्यादा देंगे, तो ज़्यादा वाला वैल्यू ए का होगा, ये पार्ट ए का होगा और ये पार्ट बी का होगा। तो अब हमें पूछा गया है फाइंड द पार्ट ऑफ ए। तो हम टोटल को टोटल से कंपेयर करके हम ए का भाग निकाल लेंगे। जैसे टोटल 39030 था, अपन इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1301 और हम ए का पार्ट निकाल लेंगे 676 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18750। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए का पार्ट का। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि इसका बेसिक भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। जैसे हमने 39030 इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अगर, तो एक पार्ट को x मान लेंगे, तो दूसरा 39030 माइनस x मानना होगा। इसको भी 4% पर एनम पे दिया गया, 4% 7 ईयर्स के लिए दिया गया, 9 ईयर्स के लिए दिया गया। अब देखिए दोस्तों, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता होगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 टू द पावर T, जिसमें
ए अमाउंट होता है, पी प्रिंसिपल होता है, आर रेट होता है और टी टाइम होता है। तो बस इसी में हमें वैल्यूज को पुट करना है और दोनों अमाउंट आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब x इंटू 104/100, ये 7 ईयर्स के लिए है। 39 ये दोनों अमाउंट आपस में इक्वल होंगे, इसीलिए हमने इक्वल का साइन दिया है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों जो है ये तो बराबर है, पावर डिफरेंट है। इसको इसके डिनोमिनेटर पे ले आते हैं तो 39030, तो 104/100 ये चीज़ इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो सेम चीज़ में अगर डिवाइड में रहे तो पावर माइनस होता है, यानी कि 9 - 7 होगा। तो x/39030 - x इज इक्वल टू 104/100 की पावर 2। इसको हम काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 26 बार में कटेगा। ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर 676 है या 25 625 है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ए और बी का जो रेशियो आया था, हमने इस पार्ट में डिवाइड किया तो ए और बी का जो रेशियो आया था वो हमने यहीं पे आसानी से निकाल लिया था शॉर्टकट में, तो हम इतने स्टेप से बच गए थे। तो बेसिक भी जानना हमारा ज़रूरी है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं ये प्रोसेस को फॉलो करके, इससे टाइम की बचत होगी। आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।